Hello students, let's start. Today we will discuss about the corporate communication networks, which is the second unit of our syllabus. First, formal and informal communication network. Formal communication network. These are officially established channels that follow the organization hierarchy and structure. Information follows through designated authorization path sanctioned by the organization. इट मीन दैट अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो हम ऑफिस में करते हैं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कौन से कंपनीज में, तो फिर वहाँ पे अलग अलग हायरार्की लेवल रहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, फिर टैलेंट एक्विजिशन का हेड, फिर मैनेजर, फिर सब मैनेजर, फिर मेन सी एफ ए। तो फिर वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर डिफाइंड होते था। फिर हमें बात करते समय बहुत सी चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। फिर टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. Chain network communication passes sequentially through a hierarchy one level to the next top management, manager, supervisor, worker. Common in bureaucratic rule based organization, accuracy is moderate but speed is low. इसका मतलब ये है कि चेन नेटवर्क में हमें हमेशा हायर लेवल से जो लोअर लेवल तक आते हैं, पर मतलब वो एक फ्लो में जाते हैं। तो फिर ए का मतलब है टॉप मैनेजमेंट, बी मतलब मैनेजर, सी मतलब सुपरवाइज़र, डी मतलब वर्कर, और ई मतलब जो एकदम नॉर्मल लेवल के लोग रहते हैं। तो फिर हमें अगर ए तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी है तो फिर ई से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए। तो फिर ऐसे लेवल में हमें वो चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। देन सेकेंड, will network. A central person, usually a leader, communicate with all the members individually, but members do not communicate with each other. Fast and accuracy for the simple task, but the leaders become the bottleneck. इसका मतलब विल नेटवर्क की मतलब स्टार नेटवर्क होता है। जो एक मेन पर्सन होता है वो उनके सभी जो लीडर्स है या फिर टीममेट्स है वो किसी के साथ में भी अकेले जाके डिस्कशन कर सकता है। बट जो कोई भी जो मेंबर है उनको चीज़ बताने वाला, वो डायरेक्टली उनसे जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकता विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस। तो फिर जो मिडलाइज आदमी रहता है वो सब नेटवर्क को संभालने वाला, वो अगर सब चीज़ अगर अकेले जाके डिस्कस करेगा सबके साथ में, तो फिर उन्हें मालूम होगा कि किसके पास में क्या क्वेरी है या फिर हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क चाहिए। ये पॉइंट से हमें मालूम पड़ता है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर योर रेफरेंस. देन सर्कल नेटवर्क. ईच मेंबर कम्युनिकेट ओनली विद द पर्सन नेक्स्ट टू हिम, फॉर्मिंग अ लूप, मॉडरेट स्पीड, एक्यूरेसी एंड नो सिंगल लीडर. ये पॉइंट का मतलब है कि सब एक सिंगल लूप में बात करते हैं। अगर मुझे आपको कौन सी बात बतानी है तो फिर मैं मेरा जो पहचान का दोस्त है उसको बताऊंगा, फिर वो और दूसरों को बताएगा, फिर वो और दूसरों को बताएगा, फिर वो एक ऐसा पूरा जो है लूप क्रिएट करना पड़ता है, और जो एकदम फास्ट और एकदम एक्यूरेट वे में जाता है, और इसमें कोई भी लीडर नहीं होता, कोई भी नहीं होता. ऑल चैनल नेटवर्क वेयर एवरी मेंबर कैन कम्युनिकेट फ्रीली विथ एवरी अदर मेंबर, कॉमन इन टीम बेस्ड और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, हाई मेंबर सेटिस्फाई एंड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, बट इट कैन बी स्लो एंड लेस ऑर्डरली. इसका मतलब ये है कि जो भी मेंबर रहता है वो किसी के साथ में एकदम फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है। अगर उसको कुछ क्वेरी हो, कुछ हो, तो भी वो किसी के साथ में जाके डिस्कस कर सकता है और उसका प्रॉब्लम रिसॉल्व कर सकता है. हाई मेंबर सेटिस्फेक्शन एंड गुड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारे मेंबर को अगर उसी कॉमन प्रॉब्लम में अगर बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो फिर वो डायरेक्टली जाके पूछ सकते हैं कि हमें इसमें डिफ़िकल्ट आ रही है, तो फिर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना रहेगा, किसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. तो फिर ये मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसे बहुत टाइम लगता है. वाई नेटवर्क. अ कम्बिनेशन ऑफ चेन एंड व्हील टू सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू वन सुपेरियर who will report further अप टू मॉडरेट इन द बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी. वाई नेटवर्क मतलब ये है कि नीचे अभी ये जो ए और बी है वो दो अलग अलग मैनेजर, मतलब ए जो है फाइनेंस मैनेजर है, बी मार्केटिंग मैनेजर है, सी वो दोनों का मैनेजर है, और सी जो है डी को सब चीज़ें बताएगा कि हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, फाइनेंस टीम क्या बता रही है, मार्केटिंग क्या टीम बता रही है. ई जो है मतलब डी को ये सब ओपिनियन बताया कि सी ने जो कुछ भी बताया मुझे, फाइनेंशियल टीम क्या कह रही है, मार्केटिंग टीम क्या कह रही है, वो सब चीज़ें वो डी के साथ में डिस्कस करके फिर वो ई को बताएंगे. देन डायरेक्शन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड फ्रॉम सुपरवाइजर
टू सबऑर्डिनेट्स, ऑर्डर स्ट्रक्चर, ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस एंड पॉलिसीज। इसका मतलब अभी हमने लास्ट जो फर्स्ट यूनिट था हमारा उसमें हमने देखा है कि सुपीरियर मतलब जो हायर लेवल एम्प्लॉय रहते हैं, सब मैनेजर, फिर बाद में मैनेजर, फिर डिविजनल मैनेजर, फिर उनके नीचे के एम्प्लॉय या फिर टैलेंटेड, अपवर्ड मतलब वही प्रोसेस को हम उल्टी एम्प्लॉय से आपके टैलेंट हेड तक जाएगा, टैलेंट हेड के बाद से फिर मैनेजर, मैनेजर के बाद में सुपर मैनेजर, फिर सुपर मैनेजर के बाद में जो आपका मेन कंपनी का हेड होगा उसके बाद हॉरिजॉन्टल लैटरल कम्युनिकेशन मतलब पीपल बिटवीन द सेम लेवल यू टू कोऑर्डिनेट, मतलब जो हमारे साथ के कलीग है वो हॉरिजॉन्टल में आते हैं। अभी हमें कुछ भी डिफ़िकल्टी है नॉर्मल छोटी मोटी चीज़, तो फिर जो अभी हमारे साथ में के लोग हैं काम करने वाले हम उनके साथ में इजीली डिस्कस कर सकते हैं। डायगोनल क्रॉस ओवर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है कि अभी हर डिपार्टमेंट में मतलब अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, पर हमें अगर कोई उनसे मतलब क्वेरी है जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर हम मतलब एक जो सर्टेन लेवल ऑफ लिमिट रहती है हमारे, हम वही अथॉरिटी को मतलब वो डाउट हमारा पूछ के क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो हमें मतलब जो हमारा मेन टीम लीड था हम उनके साथ में बात करके फिर हमें आगे का डिस्कस करना पड़ता है कि ये डाउट हमारा क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हमें और कौन से मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए क्या नहीं। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, दिस इज एन ऑफिशियल नेटवर्क बट राइजेज नेचुरली फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मल हायरार्की। इट इज़ ऑफन फास्टर दैन फॉर्मल चैनल बट कैन डिस्कम्फर्ट इंफॉर्मेशन एज इन ट्रैवल। इनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, हम मतलब किसी के साथ में अरे ठीक है क्या चल रहा है क्या नहीं कैसे हो, ऐसे मतलब नॉर्मली बात कर सकते हैं। बट फॉर्मल में वही हमें वैसे डायरेक्ट इनफॉर्मल वे में बात नहीं कर सकते। वहाँ पे हमें ऑफिशियल स्टेटस रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी हम बात कर रहे हैं हमारे वर्ड्स पे, हमारे बिहेवियर पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। टाइप ऑफ ग्रेप्यू चेंज, सिंगल स्टैंड चेंज, इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ लाइन। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरी, अभी ये सब कलीग है, अभी ए को कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम हुई तो फिर वो बी को बताएगा, बी को मालूम है तो सी को बताएगा, सी को मालूम है तो डी को बताएगा, डी को कुछ मालूम हुआ तो ई को बताएगा। गॉसिप चेन, वन पर्सन टेल्स एनी वन एल्स, अ सिंगल सोर्स स्प्रेडिंग न्यूज़ टू मेनी पीपल्स एट द वंस। मतलब अभी अभी ये सब जन एक ग्रुप में बैठे वाले हैं और ये यस जो है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम है जो किसी को मालूम नहीं, तो फिर यस ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएगा कि ये सभी को मालूम पड़े, तो फिर इसको गॉसिप चेन कहते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी चेन, इंफॉर्मेशन इज पास रैंडमली बेस्ड ऑन चांस रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल। इनोवेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन जो एक किसी को बताए तो फिर वो हर इसको अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो बताएगा, पर जो वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो भी सोचेगा कि इसने जो ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई है वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है, पर वो सच है कि नहीं वो सब हमें देखना पड़ता है। फिर क्लस्टर चेन, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पर्सन टेल्स अ फ्यू सिलेक्शन ट्रस्टेड पीपल, वो देन सिलेक्टिवली टेल्स अ फ्यू अदर फॉर्मिंग क्लस्टर। फिर इसका मतलब ये है कि अभी ए जो है वो मेन मतलब सुपरवाइज़र है, फिर उसके नीचे बी और सी ये फाइनेंशियल टीम है, मार्केटिंग टीम है। फिर फाइनेंशियल टीम में ये तीन लोग अलग अलग काम करते हैं, उसमें एक जन फाइनेंस एनालिस्ट का देखता है, फिर एक जन इन्वेंटरी मैनेजमेंट देखता है, फिर एक जन जो क्वालिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं फाइनेंस टीम को कुछ सिखाने में कुछ डिराइव करनी है वो सब देखते हैं। सी में मतलब एक मार्केटिंग मतलब एक डिजिटल मार्केटिंग देखता है, एक फिर बाद में जो होर्डिंग जो मैंने मतलब फिजिकल मार्केटिंग है वो देखता है। फिर ये जो दोनों जो काम कर रहे हैं उसमें और भी हम अलग तरह से कौन सा चेंज ला सकते हैं कुछ नहीं वो डिसाइड करते हैं। फिर देन नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ द ग्रेफिन्यू। फर्स्ट, faster than formal channels, carries both true and disordered information, difficulties to control law and trace. It can be useful to management for gaining employee morale and sensitive treatment। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से जल्दी हो सकता है। बाद में सेकेंड पॉइंट मतलब इनफॉर्मल की कम्युनिकेशन की वजह से मतलब हम जो कुछ समझाना चाहते हैं किसी को एकदम इजी वे में समझा सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट,
इनफॉर्मल मतलब जो होता है वो थोड़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि वो अभी हमने मतलब इसके मैनर में किया नहीं रहता, हमारे डायरेक्ट किसी के साथ में बात करते कि रहते ठीक है, बता देते कि हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, ये करना है, तो फिर कोई कोई जैसे है ठीक है बट इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब वो हायर अथॉरिटी ऐसे कुछ परमिशन नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल दैट डिसऑर्ड ब्लॉक और डिले द ट्रांसमिशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। बैरियर्स का मतलब ये है कि मतलब जो कम्युनिकेशन में सबको अलग अलग दिक्कत आती है, कभी किसी को कुछ चीज़ समझती है, किसी को नहीं समझती, या फिर कोई मैसेज भेजता है तो फिर कोई उसका रिप्लाई दे देता है। देन सिस्टमेटिक लैंग्वेज बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू वर्ड चॉइस, जर्गन, टेक्निकल लैंग्वेज, एम्बिगुअस वर्ड्स और ट्रांसलेशन यूज इश्यूज। अब ये देखो सिस्टमेटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर मतलब क्या। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात करने से मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, या फिर जो हार्ड लैंग्वेज रहती है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। और अभी हम कौन सी चीज़ मतलब किसी और लैंग्वेज ट्रांसफ़र करें, अगर किसी को मराठी नहीं समझती तो फिर हमें मतलब वो अगर ठीक है जो लैंग्वेज में अगर वो हिंदी में कंफर्टेबल है तो हमें उसमें हिंदी में बात बताना चाहिए कि हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको मतलब क्लेरिफाई हुआ नहीं हुआ। फिर देन से फिजिकल इन्वायरमेंटल बैरियर, नॉइज डिस्टेंस, पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉल्टी इक्विपमेंट और फिजिकल डिस्ट्रैक्शन दैट इंटरफियरेंस विद द मैसेज। इसका मतलब ये है कि अभी इन्वायरमेंटल बैरियर मतलब क्या, ठीक है कहाँ पे नॉइज़ हो रहा है, या फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी इक्विपमेंट अच्छे से नहीं है, या फिर वहाँ पे बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन है, बहुत सारे लोग आपको दिक्कत दे रहे हैं, आप बात करते समय आपका सुन नहीं रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, लॉन्ग हायरार्कियल चेन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिजिड रूल्स और इंफॉर्मेशन ओवरलोड दैट डिले और डिसो। अभी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल की हायरार्की रहती है। अभी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रहती है वहाँ पे हायरार्की लेवल का इतना कुछ मैटर नहीं करता, पर जो बड़े बड़े मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एमएनसीज कंपनी है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, वहाँ पे हर एक हायरार्की मैटर करती है आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप वो हायरार्की को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, और आपका जो बिहेवियर है उस पर भी बहुत सारा इम्पेक्ट हो सकता है। फिर पर्सनल बैरियर्स, डिफ्रेंशिएट इन एटीट्यूड, फियर ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और पर्सनल बायसेस ऑफ द सेंटर और रिसीवर। अभी पर्सनल बैरियर्स मतलब क्या, अभी आप जो बात करते हैं तो फिर आपका मतलब एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा एरोगेंटली बात करेंगे तो फिर लोग सोचेंगे मतलब इसको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मतलब वो एरोगेंट है, या फिर बहुत मतलब अलग तरीके से बात कर सकता है। बात करते समय आपको मतलब हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि जो भी बात आप सामने वाले लोगों को मतलब बताना चाह रहे हो तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस मैनर में बताना चाहिए कि ठीक है हमने ये चीज़ की है, हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अभी जो कुछ भी डिसीजन आप लेंगे हम उसके ऊपर और में डिस्कस करके सोचेंगे कि ये हमारे कितने लिए बेनिफिशियल है क्या नहीं। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल स्टेट सच एज एंगर, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, प्रीजज और क्लोज्ड माइंडलेसनेस दैट अफेक्ट हाउ अ मैसेज इज सेंड और रिसीव। फिजिकल बैरियर मतलब जो अभी इमोशन है, अगर हमें गुस्सा है या फिर हम मतलब कौन सी चीज़ों का स्ट्रेस ज़्यादा है तो फिर हमें उस टाइम पे मतलब ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए बात करना, क्योंकि किसी किसी को मतलब एंगर इशू या फिर स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता, फिर वो बात करते समय कुछ भी कह देते हैं, तो फिर उसके वजह से जिसको हम हमारा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं या फिर हमें किससे कंटेंट लेने का है, तो फिर मतलब हमारा मन नहीं रहता है कि हम वो सुने, फिर हम उसकी वजह से किसी हद में एरोगेंटली बात करते हैं, फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है उसकी वजह से। देन perpetual barrier, difference in how individual inter with the same message based on their background experience or fame or reference। अभी ये पॉइंट का मतलब है कि अलग अलग लोग सेम मैसेज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर उनका जो एक्सपीरियंस है या फिर जो उनका रेफरेंस है वो सब मैटर करता है। कल्चरल बैरियर, डिफरेंस इन कस्टमर वैल्यूज एंड नॉर्म्स अक्रॉस कल्चरल एंड नेशनैलिटीज विद इन अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन। कल्चरल बैरियर मतलब अभी हर कंपनी में अलग अलग तरह के लोगों के काम करते हैं, तो फिर हमें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारा कल्चर ही डिफाइन करना चाहिए, मैं ये कास्ट से हो आप वो कास्ट से हो, हम मतलब ज़्यादा एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, या फिर अलग नेशन के हो मैं इस नेशन का हूँ। तो फिर ये चीज़ों पे मतलब हमें ज़्यादातर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि
अपन जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, वहाँ पे सब मिलजुल के काम करने के लिए आते हैं, नहीं कि मतलब ऐसा डिस्कस करने के लिए। स्टेटस हायरार्की लेवल, relocate or subordinates to communicate openly with supervisor due to fear और power distance। अभी मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको अगर हायर लेवल के साथ में उनको बात करनी है, तो फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को डर लगता है कि वो मतलब हायर अथॉरिटी के मैनेजमेंट है या फिर हायर लेवल पे है, तो फिर हम उनसे डायरेक्टली बात कैसे करें, हमें डर लगता है। सिलेक्टिव perspective filtering, receivers hear only that they want to hear or senders withhold unavailability unfavorable information। ये पॉइंट का मतलब है कि जो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है या फिर जो हम सुन रहे हैं, तो फिर वो हमें इंफॉर्मेशन मतलब सोचनी चाहिए कि वो बराबर है कि नहीं। देन टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, ओवर यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनकम्पेबिलिटी सिस्टम्स और रिलायंस और इम्पर्सनल चैनल सच एज ईमेल इंस्टेड ऑफ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स मतलब जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हमें देखना चाहिए, मतलब वो अच्छे से हम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और मतलब अगर आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो फिर आप मतलब फेस टू फेस कांटेक्ट करें, पर मतलब अगर आपको कौन सी चीज़ की परमिशन लेनी है, कुछ लेनी है, तो फिर वो आप फेस टू फेस डायरेक्ट डिस्कस करके अप्रूव नहीं किया, आपके पास में रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। तो फिर उसके लिए आप जो आपकी टीम है या फिर जो आपके सब सुपरवाइजर अथॉरिटी है, तो फिर आप उनको मेल करके करने के बाद में फिर आप बाद में आप वही प्रॉब्लम के डिस्कस करें, तो फिर आपके पास में भी एक प्रूफ रहेगा कि ठीक है, ये देखिए सर, हमने आपको ये चीज़ के बारे में मेल किया था, आपने तब हाँ बोला, पर आप इस टाइम पे नहीं बोल रहे हो। Then methods of improve communication. Clarity of message. Use simple, precise and unambiguous language suited for the receiver's understanding। ये पॉइंट का मतलब है कि मतलब आप अगर किसी को कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी लैंग्वेज एकदम सिंपल चाहिए, मिस एब्यूज ऑफ वर्ड नहीं करना चाहिए, एकदम से मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमें वो बात किसी को समझानी आनी चाहिए। देन एक्टिव लिसनिंग, गिव फुल अटेंशन, अवॉइड प्री मैच्योर जजमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ सुन रहे हैं वो अच्छे से सुनिए, देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं क्या नहीं। फिर बाद में अगर आपको कुछ उसके बाद में क्वेरी है वो समझने के बाद में, तो फिर आप उनको मतलब फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपने ये जो चीज़ बताई हमें, उसमें हमें ये डाउट है, आप ये डाउट हमारा क्लियर कर सकते हैं क्या। Then use of feedback mechanism. Two-way communication ensure the sender knows the message was correctly received। अभी इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपने किसी को फीडबैक दिया था, तो फिर वो सोचेंगे मतलब ये इन्होंने हमें फीडबैक क्यों दिया है। फिर अगर ठीक है, वो समझेंगे वो फीडबैक किसके बारे में था क्या नहीं, फिर आज वो वापस से रीच आउट करेंगे और बताएंगे कि ठीक है, आपने जो फीडबैक हमें बताया हमने उसके ऊपर वर्क किया है, हमें समझा मतलब हमारे कहाँ पे गलती थी या फिर हमें क्या चेंजेस करने चाहिए क्या नहीं। देन चूजिंग द राइट मीडियम चैनल, मैच द चैनल फेस टू फेस, मेल, मेमो और मीटिंग्स टू द नेचर एंड अर्जेंसी ऑफ द मैसेज। अभी इसका मतलब ये है कि हमें मतलब कम्युनिकेशन करते समय राइट चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मतलब ठीक है, हमने फ़ेस टू फेस बात तो की है मीटिंग में, बट हमें ईमेल में भी ड्राफ्ट करना चाहिए कि आज हमारे टीम में मतलब ये डिस्कस हुआ, आगे मतलब हम ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जो कुछ भी हमने अभी करंटली एरर की है क्या नहीं, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया क्या एरर थे क्या नहीं। तो फिर ये चीज़ सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर पर्सपेक्टिव, इमोशन एंड बैकग्राउंड बिफोर कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब ये है कि अभी ठीक है समझो, पर हमारे कंपनी में नया एम्प्लॉई आया, तो फिर हमें बात करते समय एक ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, अभी उसको अगर इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती होगी, तो फिर हमें मतलब जो वो खुद लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मराठी, हिंदी या फिर अदर, तो हमें उस लैंग्वेज में उसे ट्राई करना चाहिए कि बात करे, ताकि वो भी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करे और उसको भी लगे ठीक है, ये समझ सकते हैं कि हम मुझे मतलब थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इसलिए ये मेरे साथ में अभी फ़िलहाल ऐसा बात कर रहे हैं। देन reducing hierarchy layer, flatter structure, shorter the communication chain and reduce disorientation। अभी रिडक्शन हायरार्की लेवल मतलब क्या, अगर आप मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल में काम कर रहे हैं या फिर अगर उसमें अगर सभी तरह के लोग हैं, मतलब एकदम फुल्ली एक्सपीरियंस है, जिसको मॉडरेट एक्सपीरियंस वो है, फ्रेशर्स है, तो फिर आपको मतलब जो है जो आपके सुपरवाइज़र है उनके पास में आपको हर बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंडक्टिंग कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप फॉर एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर। अभी मतलब
बहुत सारी चीज़ों में लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर मतलब वो एआई का यूज़ कैसे करना चाहिए, या फिर हमें प्रॉम्प्ट किस तरह कैसे यूज़ करनी चाहिए क्या नहीं, तो फिर उसके बारे में मतलब कंपनी ने या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने उनको अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मतलब वो जो उनके यहाँ पे मतलब जो पुरानी एम्प्लॉय वो नहीं, या फिर जो हायर मैनेजर हैं उनको भी। देन इनकरेजिंग एन ओपन डोर पॉलिसी, अलो फ्री अपवर्ड कम्युनिकेशन विदाउट फियर। अगर आपको कुछ क्वेरी हो कुछ हो तो फिर आप मतलब एकदम फ्रीली आपके मैनेजर के साथ में बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये क्वेरी है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो भी मतलब सोचेंगे कि ठीक है इसे कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा, कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए ये हमें बता रहा है। देन कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेजिंग, अवॉइड कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल बिटवीन वर्बल एंड और ओरल कम्युनिकेशन। अभी इसका मतलब ये है कि किसी को मतलब हमें डायरेक्टली मैसेज या फिर कंटिन्यूसली कॉल नहीं करना चाहिए। अगर हमने किसी को ठीक है एक बार या फिर दो बार कॉल लगाया, या फिर उनका बिजी है, या फिर उन्होंने नहीं उठाया, तो फिर हमें समझना चाहिए कि वो किसी मीटिंग में होंगे, या फिर कहीं और दूसरी जगह पे बिजी होंगे, या फिर वो किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिसका उसका मतलब वो ठीक है पर्सनल टाइमिंग होता है, और ठीक है अगर हमने उनका अभी ऑफिस आवर्स में हमने डिस्टर्ब किया तो फिर ठीक है, वही एक्सेप्टेड दैट कि ठीक है ऑफिस आवर में वो कॉल कर सकते हैं। बट अगर आप ऑफिस आवर होने के बाद में उनको कॉल कर रहे हैं, तो फिर हमें भी मतलब सोचना चाहिए कि हमें उनको मतलब कॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से टाइम पे कॉल लगा रहे हैं, या फिर ठीक है उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया तो फिर उनको मैसेज ड्रॉप करना चाहिए कि हमें ये क्वेरी थी, आप मतलब जब फ्री होंगे तब आप वो सॉल्व कर दो। देन कल्चरल सेंसिटिव ट्रेनिंग स्पेशली इम्पोर्टेंट इन मल्टीनेशनल कॉपरेशंस। अभी इसका मतलब ये है कि मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं तो फिर उनको मतलब बहुत सारे लोगों को साथ में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो फिर उनको मतलब वो अगर बहुत सारे लोग एक साथ में ट्रेनिंग देंगे तो उनके लिए भी उतना वो बेनिफिशियल होगा, उतना ही मतलब वो उनके डे टू डे वर्क में यूज़ कर पाएंगे। देन प्रॉपर टाइमिंग, डिलीवर मैसेज एट अप्रोप्रिएट टाइम टू इंश्योर अटेंशन एंड रिलेवेंस। अभी इसका मतलब ये है कि जो हम मतलब मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो फिर वो हमें मतलब स्पेसिफिक टाइम में डिलीवर करना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो मैसेज बराबर से डिलीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देन यूज़ ऑफ रिपीटेशन एंड समराइजेशन reinforces की पॉइंट्स एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब हम जो मतलब कंसेप्ट किसी को बता रहे हैं तो फिर हमें मतलब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हम उन्हें मतलब बात समझा रहे हैं तो फिर वो एकदम प्रॉपर मैनर में। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो बात समझा रहे हैं उन्हें वो उनको नहीं समझे, या फिर उनको कुछ उससे प्रॉब्लम हो रहा है। देन मिनिमाइजिंग नॉइज, कंट्रोल बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अभी मतलब मिनिमाइजिंग नॉइज मतलब इसका मतलब ये है कि अभी इन्वायरमेंट मतलब ठीक है जो अभी हम जहाँ से मतलब बात कर रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं तो फिर आजू बाजू में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एंड देन फिर चलिए इमोशनल नॉइज, मतलब अभी अगर आप मतलब आपके टीम के साथ में हो तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर किसी को भी प्रॉब्लम है तो भी मतलब वो भी ठीक है कौन से अलग लोनलीनेस या फिर कौन से जा रहे हैं, तो फिर उनका इम्पैक्ट यहाँ पे कम्युनिकेशन करते समय नहीं होना चाहिए। तो फिर चलो गाइस आज का यूनिट यहीं ख़त्म हुआ, तो फिर आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। तो फिर मैं चाहता हूँ हाँ, मैं ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मतलब आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से मतलब ये नोट्स देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलो तो फिर बाय।